गुड आफ्टरनून, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो आज हम आपका स्वागत करते हैं। ये रीजनिंग का सेशन है गाइस कि 1:30 बजे से एक छोटी सी क्लास शुरू की है प्रैक्टिस सेशंस की, जिसमें आपको सिर्फ रीजनिंग करनी है। हम प्रैक्टिस करेंगे, तो देखते हैं कैसा लगता है आपको सेशन। अगर आपको इसमें कुछ रिकमेंड करना है तो आप बता सकें। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि आपकी हर वो चीज़ पूरी हो जाए। लेट इट बी कि आपको कैसा लगता है। और आज का सेशन प्रैक्टिस सेशन है, तो चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑल्टरनेट किया है, एक दिन हिंदी तो एक दिन रीजनिंग। जितना टाइम मुझसे कवर होता है मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। प्रैक्टिस है, ट्रायल है। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट एज BC इज रिलेटेड टू YX, इन द सेम वे EF इज रिलेटेड टू। देखिए, अब आपके पास सिर्फ एक पेन पेपर होना चाहिए। जब लाइव सेशंस में आपको दिक्कत नहीं आएगी, बट अभी हम यही करते हैं। तो देखिए, अगर हम इसमें बात करें कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में BC जो है वो किससे रिलेटेड है, तो BC जो है आपका किससे रिलेटेड है, YX से। ठीक है, मेरा पेन सॉरी, जो आपका BC है वो YX है। तो BC, B एंड YX ये है। ठीक है, तो इसका मतलब ABC अगर हम उल्टी लिखें ABCDEF यहाँ तक लिखते हैं, तो इसका उल्टा करें ZYXW। ठीक है, UVW होता है ना, तो V और U। तो इसका मतलब इसका मतलब ये भी क्या आएगा, जैसे BC इज YX तो EF क्या आएगा, VU। आंसर इज VU। Now next question, as a poster is related to wall, in the same way photograph is related to। अगर पोस्टर वॉल पे से रिलेटेड है तो सेम वे फोटोग्राफ किससे होगा, फ्रेम से, पीपल से, आपका ब्यूटी या कैमरा। देखिए, पोस्टर इज रिलेटेड, पोस्टर कहाँ पे लगता है, वॉल पे लगता है। तो सेम वे ये एनालॉगी है, एनालॉगी है। तो आपको ये बताना है कि फोटोग्राफ किससे रिलेटेड है, ब्यूटी से नहीं। यहाँ पे बात की जा रही है कि फोटोग्राफ को हम कहाँ लगाते हैं, तो आंसर इज फ्रेम। आंसर इज फ्रेम। रविशंकर इज रिलेटेड टू सितार। रविशंकर क्या बजाते थे इंस्ट्रूमेंट, सितार बजाते थे। वैसे ही उदय शंकर किससे रिलेटेड है, देखिए फ्लूट, फ्लूट से तो रिलेटेड है हरिप्रसाद चौरसिया, तो ये तो नहीं है। ठीक है, सरोज से रिलेटेड है आपके अहमद अली खान, तो ये भी नहीं। तो दो तो आपके कैंसिल हो गए। तबला जाकिर हुसैन, वो ऐड आते ना, वाह ताज, तो ये नहीं है। आंसर इज डांस। आंसर इज डांस। इन सर्टन कोड कैंडल इज रिटन एज, कैंडल को यहाँ पे लिखते हैं, कैंडल को हमने लिखा है किससे, आपका FDQGOH। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस देखिए तो CDE दो का डिफरेंस, यहाँ पे भी दो का, यहाँ पे भी दो का डिफरेंस, +2 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा मिनट है दैट ऑल्सो एग्जिबिट्स +2 डिफरेंस। क्या आएगा आपका, +2। तो NOPIJKL NMO OPQ, PQ के बाद R और T के बाद क्या आएगा आपका, TSTUV। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, WEFGFGH। तो ये बना आपका PLQRWH। तो आंसर इज दिस। आंसर क्या है आपका, दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है वहाँ पे क्या आएगा। सीक्वेंस देखिए, सीरीज क्या कह रही है, आप सीरीज क्या है आपके पास, 68 7 4 9। देखिए 68 फिर 67 फिर 64 फिर 59। 8 से डिफरेंस 7 का कितना है, -1। 7 से 4 का डिफरेंस -3। 4 से 9 का डिफरेंस -5। तो यहाँ पे सीरीज चलो 1 3 2 का डिफरेंस आ रहा है, ये भी 2 का डिफरेंस है, तो आगे 2 का डिफरेंस आएगा तो -7। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, 59। आपका क्या है, 59 में से यहाँ से देखिए 64 में से गया 59। ठीक है, तो ये क्या आया आपका 59। तो अब यहाँ से आपका 7। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका 52। आंसर इज 52। इन सर्टन कोड
786 means brings apple. 786 bring apple, ठीक है, me. 958 cut green apple. Green apple. 645 bring green fruits. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ कॉमन, देखिए एप्पल किसके लिए आ रहा है, एप्पल में कौन सा वर्ड जो है वो कॉमन है, 8, तो 8 तो एप्पल के लिए है, ठीक है, क्योंकि कॉमन है। अब 7 किसके लिए और 6, यहाँ पे देखिए कोई ऐसा नंबर है 6 और 6 किसके लिए आ रहा है आपका, ब्रिंग के लिए। 6 किसके लिए आ रहा है, ब्रिंग, ठीक है। अब आता है 958, तो अगर देखिए 7 आता है मी के लिए, 7 किसके लिए आता है, मी के लिए। 9 जो आएगा वो कट के लिए आएगा क्योंकि 58 तो हो गया। 6 जो आएगा वो किसके लिए आएगा आपका, 6 किसके लिए है, फ्रूट के लिए, ठीक है, फ्रूट के लिए। 5 किसके लिए था, 5 हमने देखा, तो यहाँ पे 5 जो है वो है आपके ग्रीन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम पूछा क्या है कि मी किसके लिए आएगा, तो 7 के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट, देखिए डी और ई एफ एल एम एन जे के एल, ये जो है ये रिवर्स आ रहा है, तो सी इज़ द राइट आंसर। इफ़ मैन इज़ रिलेटेड टू हाउस, मैन कहाँ पे रहता है, घर पे रहता है, तो काऊ को क्या चाहिए, डेन चाहिए, नहीं, घर चाहिए, नहीं, गुफा चाहिए, नहीं, शेड, उनके घर को क्या बोलते हैं हम, शेड। यहाँ तक किसको क्लियर है, अगर क्लियर है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और आपको सेशन कैसा लग रहा है ये भी बताइए, ठीक है। The positions of how many alphabets will remain unchanged if each of the following alphabet in the word forget is arranged in alphabetical order। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि कौन से ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जो चेंज रहेंगे अगर हम इन सारे अल्फ़ा यानी फॉरगेट को, जो वर्ड दिया ना फॉरगेट, ठीक है, ये जो आपको फॉरगेट वर्ड दिया है, फॉरगेट, सॉरी, फॉरगेट ये वर्ड दिया है, अगर हम इसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर पे लिखें तो कौन सा वर्ड सेम जगह पे रहता है, एफ़ की जगह ई, ठीक है, पहले ई आएगा, फिर एफ़ आएगा, फिर जी आएगा, फिर आपका ओ आएगा, फिर आर आएगा और फिर टी आएगा। तो टी जो है वो सेम पोजीशन पे है, तो ओनली 1, ठीक है। इन सर्टेन कोड, ये भी कोडिंग है, 1 2 3 मीन्स ब्राइट लिटिल बॉय, 1 4 5 मीन्स टॉल बिग बॉय, तो 1 जो है वो किसके लिए है, बॉय के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है 6 3 7 लिटिल बॉय, तो यहाँ पे आपका 3 जो है वो किसके लिए यूज हो रहा है, पहले कॉमन देखना है वर्ड्स की, इसको निकालने का तरीका होता है, पहले सीक्वेंस को पढ़ लीजिए, फिर उसमें देखिए कि कॉमन क्या है, कौन से नंबर्स जो हैं सारे तीनों सेक्शंस में कॉमन है, उनका मतलब निकालना, छांटना होता है। तो 3 जो है वो आ गया आपका लिटिल, ठीक है, 3 क्या आ गया आपका लिटिल। अब आपके पास ब्राइट, ब्राइट यहाँ पे देख लीजिए कोई ऐसा वर्ड है जो ब्राइट आ रहा है, तो देखिए 1 जो है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, बॉय के लिए। 2 जो है वो 2 तो कहीं पे भी नहीं है, तो 2 जो है वो किसके लिए यूज हो रहा है आपका, ब्राइट के लिए। 2 क्या आ रहा है आपका, ब्राइट, ठीक है, फर्स्ट सेक्शन क्लियर। 1 जो है यहाँ पे आपका हो गया है, 4 जो है दैट इज़ आपका टॉल, 4 टॉल के लिए है, 5 जो है वो आपका बिग के लिए आएगा, 6 ब्यूटीफुल, 7 फ्लावर, विच डिजिट ब्राइट के लिए, तो ब्राइट के लिए हमने क्या यूज़ किया है, 1, ठीक है, क्योंकि 2 जो है वो किसको बता रहा है आपका, सॉरी 2 जो है आपका ब्राइट को बता रहा है, सॉरी ये नहीं आएगा, 2 बता रहा है ब्राइट को, और 1 किसको बता रहा है, 1 कॉमन है तो वो बॉय को बता रहा है, ठीक है, तो ये तो नहीं है, 1 तो बॉय है, 3 लिटिल है, 4 जो है वो टॉल है, तो आंसर इज 2। नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज, देखिए यह जो टर्म है इसमें देखिए एन, पहले एक सीरीज लो, एन ओ पी क्यू आर, तो नेक्स्ट आनी चाहिए एस,
उसके बाद रिवर्स है Z Y X, X के बाद W, W से पहले V, V से पहले क्या आएगा U, तो S U, ठीक है। नेक्स्ट आपका विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, इसमें डिफरेंट क्या है, ये L है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम L, L, इसको क्या बोलेंगे हम L। तो BD, BCD, JKL, RP नहीं आता, PR हो सकता है, RP नहीं होता, तो ये डिफरेंट है, बाकी सारा सेम है। अ क्रिकेट इज रिलेटेड टू बैट, क्रिकेट किससे रिलेटेड है, बैट से रिलेटेड है। क्रिकेट किससे खेला जाता है, बैट से खेला जाता है। तो हॉकी किससे खेला जाएगा, स्टिक से। हॉकी किससे खेली जाएगी, स्टिक से। तो प्लेयर नहीं, फील्ड नहीं, बॉल नहीं। कंप्लीट द सीरीज AFTCSIELRJQ। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम यहाँ देखें ABCDEFGHI, आई आएगा, FGHIJK प्लस 2 का डिफरेंस, LMNO 2 का डिफरेंस, PQR, ठीक है, TS, तो ये रिवर्स कर लीजिए। तो T के बाद पहले S, S से पहले R, R से पहले Q, तो इसके पहले क्या आएगा आपका PQR, तो P, आंसर इज 1। इंट्रोड्यूसिंग अ लेडी, अ मैन सेड, ये लेडी है, ठीक है, इसको कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है, एक मैन इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, ये मैन है जो लेडी को इंट्रोड्यूस कर रहा है और कह रहा है कि द ओनली सन ऑफ हर फादर, इसके पिता का बेटा, जो क्या हुआ, इसके पिता का बेटा, इसका भाई, ठीक है, ब्रदर ही हुआ, इज़ माई फादर, जो इसके भाई है। तो लड़का इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है ना कि जो इसके पिता हैं उनका जो बेटा है वो मेरे फादर हैं। तो लड़की और जो लड़का है फादर का, लड़की के पिता हुए, तो जो लड़की के पिता का बेटा है वो दोनों भाई बहन हुए। तो जब भाई बहन हुए तो भाई का बेटा उसका क्या लगा, भतीजा। तो आंसर इज नेफ्यू, आंसर इज नेफ्यू। इफ फॉलोइंग नंबर्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में करो। 729, 652, 641, ठीक है, फिर उसके बाद 514, 509, 421, 413, तो ये क्या आएगा 514, 514 की मिडिल डिजिट पूछी है तो वो क्या है आपकी 1, आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ CEG इज रिटन एज TSR, CEG को TSR में लिखा गया है, ठीक है, और FHJ को QPQ में O में लिखा गया है, तो IKM कैसे लिखा जाएगा। देखिए CEG को हम TSR में लिख रहे हैं। C कौन सा नंबर है 3, E कौन सा नंबर है आपका 5 और G कौन सा नंबर है आपका 7, ठीक है। T जो है वो कौन सा नंबर है आपका T, दैट इज 20, S 19, R 18, ठीक है। पहले इनके नंबर्स लिख लीजिए। 3 और 20 में डिफरेंस 17 का है, 5 और 19 में डिफरेंस 14 का, 14 और 5 19, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका 19, 19 और 5 का डिफरेंस, तो 5 14 ऐड करो तो ही आएंगे 19, और 7 और 18, तो ये कितने का डिफरेंस है 18 और 7 का, तो 18 में से 7 कर लीजिए तो कितना हो गया 11 का डिफरेंस, ठीक है। तो ये ऐसे निकालना है आपको। सेम थिंग FHJ, यहाँ पे करती हूँ FHG, इसको OQPO लिखना है। तो F क्या है आपका 1 2 3, F क्या है 1 2 3 4 5, D 4 5 E 6, ठीक है। H जो है आपका 8, J जो है वो 10, तो यहाँ पे Q का डिफरेंस कितना आया। देन इसके बाद आपका Q का डिफरेंस क्या है, Q कौन सा अक्षर है आपका, P होता है 16, O 15, ठीक है, और ये क्या होता है 15 16 17, तो इनके डिफरेंस देखो 6 से 17, 8 से इतना, तो आपका 17 और 6 का डिफरेंस कितना हो गया, 17 में से 6 गए 13,
आपका पी यहाँ पे क्या है 16, 16 में से 8 गए 8, और यहाँ पे क्या है 15 में से 10 गए 5 का डिफरेंस, ठीक है। तो सेम थिंग आई के एम जो है इसमें क्या आएगा, आई जे, आई क्या है एच 9, जे के क्या है आपका 11, एम कितना है आपका 13। तो इसका मतलब जो डिफरेंस है 13, 8, 5, तो ये जो डिफरेंस आएगा यहाँ पे क्या आना चाहिए NML, ये क्या आएगा आपका NML। इफ वाटर इज कॉल्ड एज ए फूड, फूड इज कॉल्ड एज ए ट्री। वाटर को फूड कहते हैं, फूड को ट्री कहते हैं, ट्री को स्काई कहते हैं, स्काई को कहते हैं वॉल। तो वेयर डू वी गेट फ्रूट्स, भाई हम फ्रूट्स कहाँ से लेते हैं, फ्रूट्स हमें ट्री से मिलते हैं, और ट्री को क्या कहते हैं स्काई, तो आंसर इज स्काई। If the numbers from 6 to 57, all numbers which are divisible by 6 are removed, जो 6 से डिवाइड करते हैं उनको रिमूव कर दिया जाए, तो how many numbers will be left, तो approximately 41, कितने रहते हैं 41। A man said to a woman, एक आदमी है वो एक फीमेल को कहता है your brother's sister is my mother, your brother's मतलब लड़की का जो भाई है उसकी जो बहन है इज़ माई मदर, मतलब भाई की बहन जो है उसकी माँ है। वॉट इज़ द रिलेशन विद द वुमेन विद मेटरनल ग्रैंड मदर ऑफ दैट मैन, दैट इज डॉटर, आंसर इज डॉटर, ठीक है। कैसे, जो इसका भाई है वो इसका होगा, तो जिस मतलब देखिए अ मैन सेड टू वुमेन, मैन जो है ये मैन है ये वुमेन को कहता है कि योर ब्रदर, जो इसका ब्रदर है, ब्रदर्स, योर्स ब्रदर्स ओनली सिस्टर, योर ब्रदर मतलब इसका जो भाई है उसकी जो बेटी है, उसकी जो बहन है, भाई की बहन, भाई की बहन जो है वो लड़के की मदर है, लड़के की क्या है मदर। तो भाई इसका मतलब ये लेडी जो है व्हाट इज़ द रिलेशन वुमेन ऑफ विद मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ दैट मैन, तो वो क्या, देखिए एक पुरुष ने किसी स्त्री से कहा तुम्हारे भाई की इकलौती बहन, तुम्हारे भाई, तुम्हारा भाई जो है उसकी इकलौती बहन कोई नहीं, ये लेडी, ठीक है, मेरी माता है, मतलब ये क्या है इसका बेटा है। तो उस स्त्री का पुरुष की नानी के साथ क्या संबंध होगा, तो देखिए तुम्हारा भाई, तुम्हारे भाई की इकलौती बहन, तुम्हारे भाई की इकलौती, पुरुष कहता है ना कि तुम्हारे भाई मतलब तुम्हारे भाई की इकलौती बहन, तो तुम्हारे उस लेडी को कहता है कि जो तुम्हारा भाई है उसकी बहन, तो तुम्हारे भाई की बहन मेरी माता है, तो भाई की बहन उसकी माता लगी, ठीक है, लेडी जो है वो इटसेल्फ इज द माता। तो उस स्त्री का जो पुरुष है, स्त्री का पुरुष की नानी, स्त्री का जो आपका हस्बैंड है या वो क्या होगा, वो होगा आपका पुत्री, क्या होगा आपका पुत्री। कोशिश की है मैंने भी आपके साथ आपको रीजनिंग समझाने की, अगर तो आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ रिकमेंड करना है तब भी बता दीजिए। फर्स्ट सेशन है, आप देखिए, अगर सेशंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप प्रैक्टिस सेशंस को, और हो सकता है आपके ज़्यादा अच्छी रीजनिंग हो तो आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और जितना भी हो सकता है अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता। एक चीज़ मैं बोल देती हूँ, मैं जितना कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ आए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रैक्टिस सेशंस अच्छे लगें। अगर अच्छे लगे तो शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, और जितने भी सब फ्रेंड्स हैं आपके साथ उनके साथ शेयर कीजिए, और चैनल को जो है एक तरह से लाइक कीजिए, और हर जगह जो है इसको सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। तो बहुत जल्दी हम आपके साथ लाइव होंगे, बट तभी होंगे जब आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट मी ऑन द कमेंट बॉक्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर डे। और अब जो है आपका 3 बजे से 4 बजे का सेशन है, तो वो सेशन आपका आज इन्वायरमेंटल साइंस है, तो ज़रूर देखिए। देखिए इन्वायरमेंटल साइंस फॉरेस्ट वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सेशंस ज़रूर देखिए।
और फिर आपका 5 से 6 का सेशन। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेशंस में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।